क्या किया तुमने? लाश तोड़ दिया। बदतमीजी नहीं, आइंदा मेरे साथ बदतमीजी मत करो। दोबारा अगर मुझ पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। सही क्या करोगी? क्या करोगी तुम? बोलो। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पुलिस स्टेशन जाओगी? जाकर उनको क्या बोलोगी? इसने मुझे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के जुर्म में मुझे जेल में बंद कर देंगे। इतनी प्रॉब्लम थी मुझसे तो शादी क्यों की मुझसे? तुम्हें नहीं पता? रिवेंज, बदला। मुझे लगता था कि दिलशाद आंटी ऐसी है, ये सही नाम भी ऐसे निकलेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे पागल, ये डील है, डील। बताऊं तुम्हें? कासिम दाद के साथ मेरी मॉम की डील हुई है। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो ना तो डोर्स आर ओपन, तुम जा सकती हो। लेकिन याद रखना, यहां से तुम गई, तुम्हारे पीछे पीछे तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे और फिर कासिम दाद तुम्हें और तुम्हारी मां को घर से निकाल देगा। कहां जाओगी? मैं ऑफिस नहीं आ रही तो सबने काम करना छोड़ दिया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ फाइल में। दूसरी भेजो। हाँ ठीक है। और सुनो, एक नया असिस्टेंट हायर करो मेरे लिए फौरन। आ जाओ। ज़हीन कहाँ है? अभी तो यहीं था। हाँ, मैंने भेजा उसे अमल के कमरे में। मैंने ज़हीन को सख्ती से मना किया था कि अमल के रूम में ना जाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी हर बात मानने का पाबंद नहीं है। अगर मैंने उसे भेजा है वहां पे तो कोई रीजन होगा ना। शौहर बीवी को टॉर्चर करता है ना तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। समझ रही है मेरी बात? तो ये बात पहले भी तो मुझसे शेयर की जा सकती थी। मुझे तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं माँ। जा। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूं, तुम चेंज करके आ रहे हो। लेकिन लगता है यहाँ तुम्हारा इरादा ही चेंज हो गया है। नहीं, वो मैं चेंज ही करने आया था। पता नहीं कपड़े इसने रोक लिया मुझे, इसने रोक लिया। शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे कपड़े इस रूम में नहीं है। अब पता नहीं, मुझे याद ही नहीं था कपड़ों का। मैं तो चेंज करने के लिए आया था, इसने बिठा लिया मुझे। और पता नहीं क्या बैकग्राउंड है इस लड़की का। ज़हीन झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ज़हीन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जानती हूं मैं, ये तुम्हें काबू करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
तुमसे कहा था ना मैंने, ज़हीन से दूर रहो। इतनी चीप हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकती। कम ऑन महा, कहाँ इसके मुंह लग रही है? लेट्स गो, पार्टी में सब वेट कर रहे हैं हमारे। चलो। लो ये तुम ले लो, मैं तो बस रोटी खाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छा हो गया आ गए। बस जल्दी से ना हाथ धोकर आ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। कब से इंतजार कर रहे थे, अभी अभी शुरू किया है बस। अगर अभी मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ठहर के गर्म कर दूंगी। नहीं नहीं आपी, मैं खाना आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। मैं हाथ धोकर। शुक्र अल्लाह का, मेरे बेटे के सर से उस लड़की का भूत तो उतरा। अम्मी, आपको लगता है कि रेहान अमल को भूल चुका होगा? वो हमारे सामने मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा है। आप तो माँ हैं, आपको तो उसकी आंखों का दर्द समझना चाहिए। ये रास्ता भी तो उसने खुद चुना है। उसके सर पर तो इश्क का भूत सवार था, सजा तो मिलनी थी ना। लेकिन फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मिनाहिल बहुत अच्छी लड़की है। जब मिनाहिल उसकी जिंदगी में आएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। संभाल लेगी उसे। अरे आजो 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 बेटा आजो। अरे प्लेट दो ना भाई को। मैं ले लूं। ले लो। रेहान बेटा, तुम्हारी आफिया आंटी का फोन आया था। बहुत अच्छा रिश्ता बताया उन्होंने फायदा के लिए। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है, खाते पीते घराने के हैं। माँ तो है नहीं, इंतकाल हो गया, बस बाप ही है। मैं तो सोच रही थी कि उन लोगों को बुला लूं। अम्मी आफिया आंटी का भी कोई अच्छा रिश्ता तो लाई नहीं। मैंने एक दो अच्छी फैमिलीज में बात की है, इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मिलने में एक बार क्या हर्ज है, हैं? एक बार तो मिल लो। ठीक है अम्मी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले आप और मैं लड़का देखेंगे, अगर समझ आया तो ही फायदा आपकी सामने आएगी, वरना नहीं। चलो ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। हाँ? ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? देर रात दुश्मन ने हमें याद किया। खैरियत तो उसके घर में भी ना होगी। ठीक कहा तुमने दिलशाद, तुम्हारे होते हुए किसी की खैरियत कैसे हो सकती है? मैंने तो सोचा था अपनी बेटी को मेरे घर में ब्याह कर कासिम दाद एक फर्माबरदार समधी बन चुका होगा, लेकिन आज तो जनाब के मिजाज में कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। क्या हुआ है? अमल कैसी है? और याद रखो, मैं उसके साथ किसी भी किस्म की इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाय काश इतनी फिक्र आप हमारी भी कर लेते। दिलशाद, मैं तुम्हें पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, उन बातों को मत दोहराओ जो माजी बन चुकी हैं। और अमल को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अमल हमारे बीच में नहीं है,
उसने जो बदतमीजी की थी ना मेरे साथ, उसकी वजह से मेरे घर में है वो। वैसे पता है कासिम दाद, मैंने आज तुम्हें इसलिए इनवाइट किया था कि हम सारी रंजिशें भुलाकर ना एक पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़े। लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। तुम ना चीखे, ना चिल्लाए, ना शोर मचाया, ना तंग हुए। तुम्हारी खामोशी ने ना मेरा मजा किरकिरा कर दिया। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। अक्सर जंगल में शेर के खामोश होने से भेड़ बकरियां खुशियां मनाती हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है और वो जल्दी उसका शिकार बन जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो। और ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम अमल को हथियार बना के मुझसे कुछ भी करवा लोगी। खीर वाला ड्रामा रचा के तुमने एक बार फिर मुझे मात देने की कोशिश की, मगर याद रखो, कासिम को ना कभी कोई तोड़ पाया है और ना तोड़ पाएगा। आइंदा बच्ची को इस्तेमाल करके अगर मेरे गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। नहीं कासिम दाद, वो कासिम दाद, you're so stupid. तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ दे ही रही हूँ, अब इसमें अमल की तकलीफ भी शामिल कर लो तुम। खादिम हुसैन, जी मैम। तुमने वो ज़हीन के कमरे में सारा सामान रख दिया था? जी मैम, रख दिया है जी। अच्छा ठीक है, जाओ। वो सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ है? ठीक हो ना तुम? अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे रहना? मजा आ रहा है? पूछा है मैंने तुमसे कुछ? ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हें पता है ना, ज़हीन ने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि मैंने उसे कहा था, वरना उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह थी ना, है और ना ही कभी होगी। यू नो दैट राइट? और कितनी बार दोहराएंगी कि आपके बेटे ने ये शादी आपके कहने पर की है? मेरी बेइज्जती की थी ना तुमने, देखती हूँ कब तक बर्दाश्त करती हूँ। अपने कदमों में बिठा के रखूंगी तुम्हें, और अगर इस घर की बात तुम्हारी माँ तक पहुंची, तुम अंजाम जानती हो ना, तुम्हारी तलाक हो जाएगी, तुम्हारी माँ की जगह साई होगी, बेइज्जती होगी। Oh my God! So just remember that you. हेलो अमल, हेलो मम्मा। कैसी हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरे जाने के बाद दिलशाद ने कुछ कहा तो नहीं? I mean, खीर वाली रस्म पर? नहीं मम्मा, मैंने दिलशाद आंटी से एक्सक्यूज कर ली थी, अब यहाँ सब ठीक है। थैंक गॉड, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। मम्मा फिक्र ना करें, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना और आफी का ख्याल रखा करें। जानती हूँ,
मेरी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन अपनी मामा के लिए हमेशा वही छोटी सी मेरी गुड़िया अमल ही रहेगी। बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अपने ससुराल में कोशिश करना कुछ ऐसा मत करना कि जो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम होता है। ज़हीन के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। जी मामा, आप टेंशन ना लें, मैं सब संभाल लूंगी। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो। अच्छा मामा, आप मैं फ़ोन रखती हूँ। ज़हीन ऑफिस के हैं तो मैं ज़रा कबर्ड वगैरह सही कर लेती हूँ, फिर बात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके मामा, आप भी राफी को प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बोल दो उनसे कि मैं आ जाऊंगी। मॉम बोल दूंगा मैं, और ईमेल करने के लिए भी कह दिया मैंने उसे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम हेलो आंटी। हमारे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? इसे अंदर किसने आने दिया? किसने आने दिया इसे अंदर? मैंने तुझे कहा था आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं यहाँ हानिया से मिलने आया। हानिया से मिलेगा तो आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा तो। नहीं, हानिया तुमसे नहीं मिलेगी। तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी को मेरे ही घर से दोबारा भगा के लेके जाओगी? कभी नहीं। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बता क्यों आया यहाँ? क्यों आया यहाँ? बोल। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और उसको लिए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो मैं बताता हूँ। खबरदार, खबरदार मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो। हानिया हानिया हानिया। क्या कह रहे हो? दिमाग से ही क्यों मार रहे हो उसे? इसे तुमने बुलाया यहाँ? बोलो। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था बासिल के साथ। पूछो इससे क्यों आया मेरे घर में? क्यों का क्या मतलब? मैं अपनी बीवी से मिलने आया, मुझे बात करनी है इससे। दफा हो जाओ मेरे घर से। हानिया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, सुना तुमने? निकाह किया है हमने, और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें आपस में मिलने से रोक नहीं सकती। अगर अभी के अभी यहां से नहीं गए ना तो दुनिया के सामने नहीं जा सकोगे तुम, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हानिया अपने कमरे में जाओ अभी और इसी वक्त, वरना तो मैं बंद कर दूंगी कमरे में। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकती मॉम, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ हानिया, तुम जानती नहीं हो मुझे। और तुम निकलो अभी और इसी वक्त यहाँ से, अगर अपनी खैरियत चाहते हो। दफा हो जाओ यहाँ से। पछताएंगे तो अब आप, क्योंकि आप चाहकर भी हानिया को अब मुझसे दूर नहीं कर सकते। तुम अपनी हद में रहो, वरना अभी पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर। बासिल यहाँ से अकेला नहीं जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम इसके साथ अभी गई तो फिर ज़हीन अमल का वो हशर करेगा कि तुम दोनों तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। देखना फिर। बासिल, अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज, अभी यहाँ से जाओ। हानिया मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे, और तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बासिल आई नो, प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। ये सही टाइम नहीं है बात करने का। मैं प्रॉमिस मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने, बात करने। प्लीज अभी चले जाओ प्लीज। बासिल भाई, अब मेरी बहन भी मेरे साथ जाएगी। और जब तक हानिया मेरे घर नहीं आ जाती, अमल भी वापस नहीं आएगी।
अमल, चलो मेरे साथ। ठीक है अमल, अगर आज तुम अपने इस पागल भाई के साथ चली गई तो आइंदा इस घर में कदम नहीं रख सकोगी, याद रखना ये बात। अब फैसला बेटे तुम्हारे हाथ में है, मैका या ससुराल, सोच लो। मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती बासित भाई। अमल प्लीज, भाई हूं तुम्हारे, मेरा साथ दो। मैं आपकी बहन होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हूँ, और मैं आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों डिसअपॉइंट कर रही हो तुम मुझे? सिर्फ इन लोगों की वजह से? अरे ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे गलत मत समझे भाई, प्लीज। सुन लिया अपनी बहन का जवाब तुमने? नाउ गेट आउट। प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अभी यहाँ से जाओ, अभी यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। हानिया, ये शादी हमने डर कर जीने के लिए नहीं की थी। मैं जो हो सका करूंगा तुम्हें लेने के लिए। ओए हीरो, तुझे जो करना है ना तू कर ले, चल जा। मेरा वकील बात करेगा। हाय रेहान, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ प्लीज, अब तुम मुझ पे गुस्सा मत करने बैठ जाना। मैं यहाँ पर मामा के काम से आई थी और तुम मिल गए। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पास ही में मेरा ऑफिस। ओके। अब क्या ओके? ऐसे इग्नोर करोगे अब मुझे? हम लोग क्या कॉफी पीने नहीं चल सकते आज? सॉरी, मेरे पास पर्सनल चीजों का टाइम नहीं, ये वैसे भी मेरे ऑफिस का टाइम है। कम ऑन रेहान, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे कोई पर्सनल बात डिस्कस करनी है? वो क्या है ना, मेरी मामा एक नया बिजनेस कर रही हैं, तो उसके लिए उनको कुछ आइडियाज चाहिए थे। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना तुम मेरी। ठीक है, चलो। यस। क्या? आई मीन थैंक यू। एक काम करते हैं ना, तुम्हारी गाड़ी में ही चलते हैं, ठीक है? अमल, मेरी बहन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे किए की सजा तुम्हें मिल रही है।
I'm sorry. मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो। दिलशाद आंटी बहुत कमजोर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे कहने से तो तुम वापस नहीं आई, मगर मैं सोनी आंटी से बात करूंगा, वो तुम्हें वापस ले आएंगे। ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। जो अपनी बेटी के ना हुए वो किसी और की बेटी की क्या कदर करेंगे। फासिल भाई, आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मम्मा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा मेरी वजह से मजीद परेशान हो। आप बस हानिया की फिक्र करें। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओह हाँ, वो सॉरी, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो क्या है ना, मेरी मॉम ना बुटीक खोल रही है डिजाइनर कलेक्शन के नाम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉम ने मुझसे कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? Why not? लेकिन जब तुम काम स्टार्ट करोगी तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड काम के बारे में। ये ऐसे ही होता है। क्या तो ठीक रहे हो। और फिर जब तुम जैसा दोस्त होगा तो फिर किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए जब भी चाहिए। थैंक यू सो मच। कुछ ऑर्डर करना? हाँ। वेटर। राशिद की कॉल। हेलो अमर डार्लिंग, कैसी हो? शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, लेकिन खैर अब पता तो चल गया है मुझे। अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें अमर, देखना तुम। शुक्र है अमल, शुक्र है कि तुमने मेरा फोन तो उठाया। कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल या मैसेज किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, याद रखना। वैसे तुम्हारी धमकियां सुनने को भी मेरे कान तरस गए थे, कसम से। छोड़ दो मेरा पीछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे छोड़ दूं अमल? हाँ, कैसे छोड़ दूं? तुम्हें क्या लगता है तुमने शादी कर ली है तो जान छूट जाएगी मुझसे? इश्क करता हूं मैं तुमसे, सच्चा इश्क। जब अपने हाथों को देखता हूं ना, तो इन हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ नजर आता है। मेरी किस्मत में लिखी हुई हो तुम। अब किस्मत का लिखा मैं कैसे टाल सकता हूं? मेरी बात कान खोल के सुनो। इस बार तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। हस्बैंड? हस्बैंड की धमकी दे रही हो मुझे? चलो अच्छा है, मिलाओ, मुझसे मिलाओ। उस मर्द के बच्चे को मुझसे भी मिलाओ। वो जो भी है तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगा, और इस बार अगर तुम जेल गई ना तो तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का भी इलाज आता है मुझे। मुझे मामा को इन्फॉर्म करना चाहिए कि राशिद जेल से बाहर आ गया। नहीं, मैं मामा को ये सब बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। आखिर मैं कब तक अपनी मामा की परेशानी की वजह बनती रहूंगी? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे मदद मांगूं?
मैं ये बासिल का ड्रामा रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्रेस में जाने की धमकी दी है उसने। याद रखना, अगर हमारी इज्जत उछलेगी ना तो बचोगे तुम भी नहीं, कासिम दाद। आज लेट हो गए। मीटिंग कैसी रही? ठीक थी। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे हर हाल में चाहिए। इंशाल्लाह आपको ही मिलेगा। बासिल आपके साथ थे? बासिल नहीं था मीटिंग में, बल्कि जब मीटिंग चल रही थी साहब साथ दिलशाद हाउस में गुंडागर्दी कर रहे थे। जिस बेइज्जती से बचने के लिए अमल को दिलशाद की बहू बनाया, वही बेइज्जती करवाने पे तुले साहब साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी देकर आए। खानदान की इज्जत उछालने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हानिया उसकी बीवी है, वो उसे लेने तो जाएगा ना। ठीक कह रहे हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि हानिया के रिश्ते को जाहिर करने के लिए उन दोनों का एक शादी का इवेंट रखना होगा, जिससे हम सवाल करने वालों से भी बच जाएं और हानिया भी घर आ जाए। वरना बासिल रोज दिलशाद हाउस में जाके तमाशा करेगा, ड्रामा करेगा, और अगर फिर ये दोनों कहीं चले गए तो ये ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। बासिल से कह देना कि इसी वीक में हम हानिया की शादी का इवेंट रखेंगे। इस दौरान वो दिलशाद हाउस में हानिया से मिलने ना जाए। ठीक है, मैं बासिल से बात करूंगी, आप फिक्र मत करें। अमल से बात हुई तुम्हारी? अमल बहुत खुश है, बता रही थी दिलशाद और ज़हीन उसका बहुत ख्याल करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। शायद मैं गलत सोच रही थी। आपका फैसला ठीक था। आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। Alright. लिसन, रात तुम ज़हीन को अपने साथ रूम में ले गई थी, क्यों? आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं ज़हीन को उसके रूम में छोड़ दूं। तुम मना भी कर सकती थी, लेकिन तुम तो मौके की तलाश में थी ना, कि ज़हीन किसी तरह तुम्हें कबूल कर ले। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे कबूल करे ना करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मुझसे ऐसे फजूल सवाल जवाब मत करना। वाओ, तो अब तुम मुझसे बदतमीजी करोगी। लुक, तुम्हें बहू बनाकर इस घर में जरूर लाया गया है, लेकिन सिर्फ सजा के तौर पर।